अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद जमाली। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें जो रेडियो की ट्यूनिंग होती है या जिसे हम सेटिंग या ट्यूनिंग कहते हैं वो करना हमें सिखाएं। तो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। अब मेरे पास ये रेडियो सेट है 441 नेशनल पैनासोनिक 441। अब इसका जो स्केल है वो भी अपनी जगह बराबर नहीं है और इसके जो IF सेटिंग है वो भी इस वक्त अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे नहीं है। हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब ये जो है, ये देखें रेडियो में आवाज़ बिल्कुल कम है और ये जो इसका स्केल है ये हैदराबाद स्टेशन पे लगा हुआ है। तो ये तकरीबन ये जो है हमें 972 के भी आगे कुछ ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे ये मिल रहा है। और ये देखें, ये स्टेशन भी गुम है, ये 100% अपनी वर्किंग में नहीं है। इसका IF स्टेज भी आगे पीछे है और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आगे पीछे है। तो हम रेडियो सेट में चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से होती है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि इसमें ये तीन जो हैं ये IF हैं और हम इस सेक्शन को कहते हैं IF स्टेज। ये तीन हमारी IF हैं, ये याद रखें। इसका कलर ब्लैक, वाइट और येलो, ये तीनों हमारी IF हैं। और इसकी जो ऑसिलेटर मीडियम की लगी हुई है वो यहाँ ये वाली लगी हुई है। अब ये याद रखें कि ये तो ओल्ड मॉडल रेडियो है, इसमें इस तरह की ऑसिलेटर्स हैं। अदरवाइज़ अभी जो नए रेडियो सेट्स आ रहे हैं या इसके बाद जो सेट आए थे उनमें ऑसिलेटर कॉइल भी इसी तरह की बनी हुई होती थी, सिर्फ उसका जो कलर है वो रेड होता है। बाकी ये देखें, ये पीला कलर है, ये वाइट है और ये ब्लैक है और ऑसिलेटर का कलर रेड होगा। अच्छा, इस यहाँ पे मैं थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूँ कि रेड कलर की जो ऑसिलेटर थी, पहले तो जितनी भी ऑसिलेटर्स आती थी शॉर्ट वेव 1, 2 या मीडियम वेव, वो सारी रेड कलर की देती थी कंपनियां। लेकिन बाद में जो कुछ रेडियो सेट आए तो उनमें मीडियम वेव के लिए उन्होंने रेड कलर इस्तेमाल किया, बाकी उसके अलावा दूसरे कलर यूज़ किए फॉर शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव के लिए उन्होंने किसी में ग्रीन दे दिया, किसी में ब्लू कलर दे दिया, किसी में कुछ। लेकिन ये जो कलर हैं तीन, ये मखसूस IF स्टेज के मखसूस कलर हैं, ब्लैक, वाइट और येलो। ठीक है। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो IF है, मज़ीद भी मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करता चलूं कि ये IF जो इसमें लगी हुई हैं ये इनकी भी अक़साम होती हैं। अब अगर ये वाइट वाली IF है, बिलफर्ज आप किसी और रेडियो सेट से निकाल के इसमें अगर लगाएंगे तो हो सकता है कि ये रेडियो सेट ना चले, क्योंकि इसकी अक़साम है। भले वो वाइट हो लेकिन नहीं चलेगी, शायद कुछ चल भी जाएंगी। अगर इसी की टाइप की हुई तो चल जाएगी, अगर इसी की टाइप की नहीं हुई तो नहीं चलेगी। तो ये याद रखिएगा। ये भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आगे चल के IF की टाइप्स के हवाले से, लेकिन हमारी अगली किसी वीडियो के अंदर। अब हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग करने के हवाले से कि इसकी सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने अपना IF स्टेज से स्टार्ट करना है। ये याद रखिए, ये हमारा जो IF हैं ये ऑडियो सिग्नल पे लगी हुई हैं। अब देखें ये घूमी हुई हैं, तो सबसे पहले हम ज़रा इनकी सेटिंग को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इससे इसकी आवाज़ तेज़ हो रही है। कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, कहा कि हम इंतखाबी इस्लाहात, महंगाई, सूबाई खुदमुख्तारी और NSC अवार्ड पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब ये जो दोनों IF हैं ये तो अपनी जगह पे आ गई हैं और ये जो थर्ड IF है ये ऑलरेडी अपनी जगह पे है। वो मुझे इस तरीके से पता चला कि इस मॉडल में ये जो है, ये देखें निशान लगे हुए होते हैं। IF सेटिंग के हवाले से कंपनी ने निशान लगा रखे हैं ताकि जो नए सेटिंग करने वाले लोग हों उनको ज़रा आसानी हो सेटिंग करने में। तो अब ये देखें, ये अपनी निशानों पे ये हैं तकरीबन। ये जो IF हैं, यहाँ ये निशान लगा हुआ है, यहाँ ये निशान, इसके कट पे उन लोगों ने निशान दिया हुआ है। तो इसका मतलब है ये IF हमारी सेट है अभी अपनी जगह पे। इसका बेहतर तरीक़ेकार IF सेटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो आवाज़ आ रही है रेडियो के अंदर, इस पे रख के अगर आप लोग सेटिंग करेंगे तो बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये इसकी कवरेज आपको सुनाई देगी और इसी की कवरेज को आप बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब हमें सही तरीके से ये इसकी लोकेशन पता चल रही है। एग्जैक्ट उसी जगह पे जहाँ पे कंपनी ने निशान दिया हुआ है, उसी जगह पे ये IF आके हमारी रुकी है
क्योंकि पहले ये जो मैंने सेटिंग की थी स्टेशन पे तो वो ये यहाँ हो रही थी, लेकिन एग्जैक्ट अब जो ऑसिलेशन पे सेटिंग आ रही है हमारी, वो कंपनी के दिए हुए निशान पे एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ रही है। अब हमारा ये जो IF स्टेज है ये हमारा सही हो चुका है, लिहाजा हमारे रेडियो की जो आवाज़ है वो अब सही हो गई होगी। लेकिन अभी भी इसके स्टेशंस जो हैं वो सही नहीं होंगे, स्केल इसका सही नहीं होगा। ये देखें अब इसमें रेडियो में आवाज़ आ गई है, ये देखें, लेकिन अभी भी हमारा स्केल ये जो है अपनी जगह पे नहीं है, यहाँ पे हैदराबाद आ रहा है। तो अब हमें 1800 पे हैदराबाद चाहिए होता है, तो हम इसको अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन जहाँ पे हमें हैदराबाद चाहिए, हम अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे इसको रखेंगे और इसकी ऑसिलेटर से हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये इसकी ऑसिलेटर है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, शेयर की थी आपसे बात। अब हम इसको घुमाएंगे। 15 करोड़ नौजवान हम समाजी मासिक तरक्की की मंजिल हासिल कर सरमायाकारी के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब ये हैदराबाद है, ये इसका जो स्केल है वो अपनी जगह पे आ चुका है इस वक्त। अब हम इसका स्केल चेक करेंगे। ये देखें अब इसका स्केल जो है वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है। अब हम इसकी कवरेज साइडों की चेक करेंगे कि किस तरह है ये। अब ये याद रखिएगा कि इसका एंटीना जो है वो ऑलरेडी सेट होने की वजह से कंपनी की सेटिंग हुई है, तो इसकी सेटिंग जनरली तौर पे कुछ बेहतर आ रही है, लेकिन अभी भी मज़ीद इसमें कुछ ट्यूनिंग फाइन टच ज़रूर इसको देने पड़ेंगे। लेकिन हमारा ये रेडियो जो है ये अपनी पोजीशन पे आ चुका है, बजने की सही तरह से IF भी इसकी सेट हो चुकी हैं और ऑसिलेटर भी इसकी सेट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है ये आप दोस्तों को पसंद आएगी। मैं थोड़ी सी इस रेडियो के हवाले से फिर भी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि ये जो है इसका IF स्टेज है, 3 कलर ब्लैक, वाइट और येलो। ये इसकी ऑसिलेटर यहाँ लगी हुई है, इसकी इस तरह की ऑसिलेटर हैं, लेकिन बाद में जो रेडियो सेट आए थे उनमें इसी तरह की ऑसिलेटर होती थी, उसका कलर रेड होता था। ये इसकी शॉर्ट वेव 2 का एंटीना है, ये इसका शॉर्ट वेव 3 का एंटीना है और इसका ये शॉर्ट वेव 1 का एंटीना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी।